हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल योर ट्रैवल बडी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। ये लॉकडाउन अनलॉक ये सब तो देश में चलता ही रहेगा, हमें अपनी सेफ्टी खुद रखनी होगी अगर हमें इस संक्रमण से बचना है तो अभी क्या हो रहा है, देश में बहुत सारे देशों के लिए ट्रैवल एग्रीमेंट हो रहा है, जिसे हम ट्रैवल बबल योजना भी कहते हैं। तो इस ट्रैवल बबल योजना के तहत आप इंडिया से दूसरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ से इंडिया में भी आ सकते हैं। तो इस योजना में अभी फ्रांस, यूके, यूएस, कनाडा और मालदीव्स, यूएई शामिल हैं। तो इन देशों में आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं और आने वाले दिनों में और भी देश इसमें ऐड होने वाले हैं। खैर छोड़िए, आज का मेरा वीडियो थाईलैंड के बारे में, तो आज का मैं आपको थाईलैंड के बारे में ही बताऊंगा। अगर आप आने वाले दिनों में थाईलैंड जाने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अपकमिंग ट्रैवल वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक क्या होता था, जाने वाले 30,000 रुपये में भी थाईलैंड जाते थे और जाने वाले 3 लाख रुपये में भी जाते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं 30,000 वाली। तो 30,000 में क्या होता है, आपका होटल, फ्लाइट ये सब हो जाता है। लेकिन अब क्या है, 1 अक्टूबर से थाईलैंड गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ओपन हो रहा है। तो क्या है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर वहाँ जाते हैं तो उनको 30 दिन के लिए वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। अब 30 दिन स्टे आप मान लो, कम से कम आपका अगर मिनिमम 1,000 रुपये भी पर नाइट का है। बिकॉज अभी तक अगर आप हॉस्टल में रुकते थे तो आप हॉस्टल में रुकना अवॉइड करोगे, क्योंकि आपको कोरोना वायरस चल रहा है, थोड़ा सा आप सेफ्टी रखोगे। हॉस्टल में क्या होता है, और भी लोग शेयर करते हैं, एक ही वॉशरूम होता है वहाँ पे। तो इस वजह से मेरा सजेशन ये है कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप होटल में रुकिए। भले ही होटल हॉस्टल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन होटल मेरे अकॉर्डिंगली सेफ़ है हॉस्टल से। तो अगर आप होटल में रुकते हैं तो मिनिमम आपका 1,000 रुपीज़ पर नाइट तो आएगा ही आएगा। और थाईलैंड गवर्नमेंट ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि आपको वहाँ पर 30 दिन के लिए स्टे तो कम से कम करना ही पड़ेगा। अब कैसे, 30 दिन का आपका 1,000 रुपये के हिसाब से 30,000 तो यही हो गया। अब 30 दिन क्यों करना है, क्योंकि 14 दिन आपको वहाँ पर क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अब क्वारंटाइन में भी आपका 2 बार टेस्ट होगा। अब एक बार टेस्ट करने का मतलब ये समझ लो 3,500 से 4,000 रुपये लगते हैं। अब वहाँ पे हो सकता है 5,000 रुपये भी लग जाएँ आपके। तो 2 टेस्ट के ही आपके 10,000 रुपये हो गए। 30,000 रुपये आपका होटल का, 2 टेस्ट के आपके 10,000, तो ये आपके हो गए 40,000। अब आप वहाँ पर खाएंगे, अगर आप 30 दिन रुक रहे हैं तो कम से कम जितना आपका खाने का है, आप मान लो 30,000 अगर आपका स्टे का है तो आप 15,000 रुपये 1 महीने का खाने का मान ही लो, क्योंकि आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हो। आपको ऐसा नहीं इजीली फूड मिल जाए, आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, आपको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना है, तो आप वहाँ पर बाहर भी नहीं जा सकते खाने के लिए, आपको होटल में ही मंगाना पड़ेगा। और अगर थाईलैंड गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि आपको उनकी गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड होटल में ही स्टे करना है, जैसे गोवा गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो आपका एक्सपेंस और ज़्यादा आ सकता है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट होटल में रुकते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, आप कोई भी होटल चूज़ कर सकते हैं जो चीपेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के होटल में रुकते हैं तो गवर्नमेंट ने जो प्राइस डिक्लेयर किया होगा वहाँ पे, उसी में आपको रुकना पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़, अब ये क्या है, ट्रैवल बबल योजना के तहत ही फ़्लाइट स्टार्ट होंगी, क्योंकि ट्रैवल बबल योजना में लिमिटेड फ़्लाइट्स चल रही हैं। तो उसमें क्या है, एक्सपेंस भी नॉर्मल फेयर से ज़्यादा होगा। अब कैसे, जैसे नॉर्मल जो थाईलैंड का फेयर होता है वन वे आ जाता है 8-9 हज़ार रुपये। अब ट्रैवल बबल योजना के तहत वही फेयर आएगा 12-13 हज़ार रुपये। अब आपका आना जाना मतलब आप 25,000 रुपये तो फ़्लाइट के मान लो, है ना। फिर आपका स्टे 30,000 का, फिर आपके 2 टेस्ट होंगे वहाँ पे, तो आपके 10,000 रुपये के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका वहाँ पे फूड, तो आप 15,000 रुपये फूड मान लो, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर आप वहाँ पे घूमोगे, ठीक है, पटाया जाओगे, नाइट लाइफ एंजॉय करोगे, एस्कॉर्ट सर्विस लोगे, तो आपका पैसा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो आप 30,000 में घूमने वाले थे वो आपका 1 लाख रुपया लग जाएगा थाईलैंड में। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अभी आप थाईलैंड नहीं जाओ। अगर आपको एस्कॉर्ट सर्विस लेनी है वहाँ पे जाके तो बात अलग है, क्योंकि इंडिया में इलीगल है, वहाँ पर थोड़ा ओपन है पटाया में, तो आप वहाँ जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर जाना है तो आइलैंड तो यहाँ पे भी हैं, अंडमान में जाओ, हैवलॉक आइलैंड है, जैसे पटाया, बैंकॉक, फुकेट वहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पे अंडमान, गोवा है, तो आप जा सकते हो। मेरा सजेशन यही है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करो, डोमेस्टिक घूमो, है ना, सेफ़ रहो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।